अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह कैफ़ क्वालिफ़ाई हो गया और अब जो अगला इम्तिहान है, जो अगली जर्नी है, वो है इंटरव्यू की। सही है, इंटरव्यू की कॉल आई नहीं आई, अप्लाई कर दिया, इसको कॉल आ गई, इसको कॉल आ गई, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप फॉलो अप ले लें, आप रिमाइंडर डाल दें, आप स्टेटस अपडेट कर लें। आपके कंट्रोल में क्या है, इंटरव्यू की एक अच्छी तैयारी करना। खुदा ना खास्ता अगले 10-15 दिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर परेशान रहे कि मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई और फिर कॉल आ गई कि जी कल इंटरव्यू है आपका, और फिर आप परेशान बैठे होंगे कि जी मैंने तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी और इंटरव्यू की कॉल आई, आपने इंटरव्यू दिया और अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में फेल हो गए, तो बड़े पछतावे वाली बात होगी बच्चों। तो कोशिश करें जो टाइम है उसमें इंटरव्यू के ऊपर थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लें। तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, मैं आपसे 2 से 3 टेक्निक्स और टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ। उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा अमल कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और पास होने के चांसेस भी होंगे। एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो इसका मतलब है इंटरव्यूअर सामने ऑडिट फर्म चाह रही है कि मैंने इसको सेलेक्ट करना है। ये आप ही होंगे जो कि इंटरव्यू में अगर आपने चीज़ें मैसअप कर दी तो सेलेक्ट नहीं होंगे। सामने वाला चाह रहा है किसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ वो आपको एक बार देखना चाह रहा है, आपसे गपशप लगाना चाह रहा है। वो देखने दिखाने में और गपशप में अगर आपने थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं आपके पास होने के, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के। ऐसे क्या रीजंस होते हैं? देखिए, मैंने जितने इंटरव्यूज़ लिए ना पाकिस्तान में और इसके अलावा बाहर भी लिए, और बाहर जब मैं गया था तो वहाँ पे भी जो मेरी डिस्कशंस वगैरह होती थी, एक चीज़ बड़ी कॉमन है बच्चों। 90% द मोमेंट यू एंटर्ड इनटू द रूम एंड द मोमेंट यू हैड स्टार्टेड योर कन्वर्सेशन, 90% जो इंटरव्यूअर होता है वो माइंड बना चुका होता है कि मैंने इसको सेलेक्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है। 90% सही है। आगे की कन्वर्सेशन सिर्फ 10% आपकी होती है। इसके अलावा कितने कॉन्फिडेंटली आप रूम में एंटर होते हो, कितने कॉन्फिडेंटली आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो। सर, कन्वर्सेशन स्टार्ट यस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहला सवाल वो आपसे ये नहीं पूछेंगे मुझे ऑडिट रिस्क बताओ, पहला सवाल वो आपसे ये नहीं पूछेंगे मुझे IFRS 15 बताओ। नॉर्मली एथिकली पहला सवाल ये कहेंगे कि जी ताहिर साहब टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सही है। ये वो सवाल होता है जिसका बच्चा तैयारी करके जाता नहीं है, या अगर तैयारी करके जाता भी है तो एक गलत तैयारी करके जा रहा होता है। वो बहुत ही हैपैज़र्ड, वो कहता है मैंने मैट्रिक फलां स्कूल से किया, इंटर मैंने फलां कॉलेज से किया, CA मैंने फलां यूनिवर्सिटी से किया, मैंने स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह। ये सारी चीज़ें आपकी CV में लिखी हुई है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 90% वो माइंड बना चुका होता है। वो 90% माइंड है क्या? एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, कोई भी आंसर देने के लिए देयर मस्ट बी अ बाइबल। ठीक है। इंटरव्यू के लिए बाइबल क्या होगी? इंटरव्यू के लिए बाइबल होगी ऑडिट फर्म। आप ये समझे कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, आप ऑडिट फर्म में जाना चाह रहे हैं। जब आप ऑडिट फर्म में जाना चाह रहे हैं तो ऑडिट फर्म कैसा एक ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रही होती है? देखें, स्टार्टिंग के आपके करियर में कोई भी आपको आपके नाम से नहीं पहचानता होगा। सही है। क्लाइंट कहेगा फर्गसन से ऑडिटर आया, दूसरा क्लाइंट कहेगा KPMG से ऑडिटर आया, आपको आपके नाम की शनाख्त नहीं होगी, आपकी शनाख्त आपके फर्म से हो रही होगी। तो वो एक ऐसा शख्स चाह रहे होंगे जो उसको लगे कि यार वाकई में ये ऑडिटर का लकब ले सकता है। सही है। वाकई में ये मेरे ब्रांड को कंटिन्यू कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रख सकता है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी आंसर्स दें उसमें कोशिश करें कि आप सिर्फ ये समझ लें कि उसको कैसा ऑडिटर चाहिए। उसको एक ऐसा ऑडिटर चाहिए जो एक अच्छा टीम मेंबर हो। क्यों टीम मेंबर हो? बिकॉज आपने अकेले में ऑडिट नहीं करना, आपने आइसोलेशन में ऑडिट नहीं करना। ऑडिट हमेशा टीम के साथ होता है। 20-25-30 लोगों की टीम होती है। बड़ा बैंक है, 40-50 लोगों की टीम होती है। ठीक है। क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है, टीम से कम्युनिकेशन करनी होती है, ग्रुप ऑडिटर है, कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स है, एक्सपर्ट्स है, इतने सारे लोग हैं, उन सबसे कम्युनिकेट करना होता है। फर्म में पार्टनर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर से कम्युनिकेट करना होता है। सबसे पहली चीज़ वो देखता है कि वो टीम मेंबर। सेकंड चीज़, उसका पैशन, मोटिवेटेड है भी कि नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेटेड ही नहीं है तो उसको लगेगा जब ये अपनी ज़िंदगी में अपने लिए मोटिवेटेड नहीं है, अपना इसको कोई पैशन नहीं है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये काम करते हुए मोटिवेटेड या पैशन होगा। सही है। वो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा आपके सिर्फ और सिर्फ लहजे समझ के कि यार ये मुझे बंदा मोटिवेटेड नहीं लग रहा, मरा हुआ लग रहा है, कब डल लग रहा है। अगर वो आपसे सवाल पूछते हैं पहला टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बच्चों कोशिश करें इसके ऊपर आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है। आपने हर आंसर में एडजेक्टिव्स को यूज़ करना है। ठीक है। अगर वो आपसे कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नाम वगैरह ना बताना, सिंपल बताना। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट अटैम्प्ट कैफ क्वालिफाइड हो तो आप कहें कि जी मैं एक फर्स्ट अटैम्प्ट कैफ क्वालिफाइड हूँ और मैंने अपनी कैफ की जर्नी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कंप्लीट कर ली, और थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने अपने आप को हाईली मोटिवेटेड पाया। जब मैं CA में आया था तो मेरा एक टास्क था, मेरा एक गोल था कि अगले 2 साल में मैंने कैफ क्वालिफाई करना है। तो मैं एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड बंदा हूँ और मैंने ये अपनी जर्नी वाकई में 2 साल में अचीव कर ली।
आप देख रहे हैं गोल ओरिएंटेड, पैशनेट, मोटिवेटेड, ये एडजेक्टिव्स आपने यूज़ करने रादर देन कि जी आई स्टडीड मैट्रिक फ्रॉम एसएमएस आगा खान स्कूल, आई स्टडीड इंटर कॉलेज फ्रॉम गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, आई सिक्योर्ड 76 परसेंटेज A1, आई सिक्योर्ड 78। ये आंसर नहीं है। अपने आप के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है और एक एडजेक्टिव भी आप यूज़ कर देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है। खुदा ना खास्ता कैफ वैल्यू अटेम्प्ट में अगर पास नहीं हुआ है, फेल हुए हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है बिकॉज आपको कॉल आ गई, उसको पता है कि आप फेल हुए हो, लेकिन उसके बावजूद वो आपको कॉल करा है। तो आप इसको भी कह सकते हो कि मैंने 2 साल में कैफ करना था बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2 साल में नहीं कर सका, मैं 2.5 साल में कर सका। और मैं अगर फेल हुआ भी था तो मैं और ज़्यादा मैंने मेहनत करी, मैंने सेटबैक को लिया, स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करी, मैंने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करी, एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं किस तरीके से पास कर सकता हूँ। चूंकि मैं गोल ओरिएंटेड था और हाईली मोटिवेटेड था, मैंने अगली अटेम्प्ट में कैफ क्वालिफाई कर लिया। दिस इज द समथिंग विच यू नीड टू टेल अबाउट योर सेल्फ, कि जिसमें आपने एडजेक्टिव्स यूज करने होते हैं। ठीक है, कोशिश करें इस तरीके से आंसर दें। अगर आपने किसी टीम कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो आप कह सकते हैं, अगर आपने एकेडमिक थोड़ा सा बताया कि जी मेरी कैफ की जर्नी के बारे में, इसका आप कह सकते हैं कि जी मैंने एक टीम डिबेट कंपटीशन था, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था स्कूल लेवल पे। मैंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था बिकॉज मैं अपने आप को एक अच्छा टीम मेंबर समझता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा टीम मेंबर था और वो कंपटीशन था, उसकी तैयारी करनी थी, प्लानिंग करनी थी, इन सारे पार्ट में बहुत अच्छे से अपनी टीम के साथ जेल इन हुआ था और अपने कंबाइंड एफर्ट्स में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। तो ये अच्छे वर्ड्स हैं बिकॉज आप अकेले कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते, हमेशा आपने टीम के साथ बैठ के मैनेज करना होता है चीज़ों को। इस तरीके से आप जवाब एक अच्छे दे सकते हैं। अगर वो आपसे पूछे KPMG क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, फर्गसन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि फर्गसन के पास कौन से क्लाइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि KPMG के पास कौन से क्लाइंट्स हैं। सिर्फ ये बोल के ना आ जाना कि बिग फोर इसलिए आना चाह रहा हूँ। यार बिग फोर तो वो है, उसने तो अपना मकाम हासिल कर लिया, आप क्या हो, आप क्यों आना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको EY से कॉल आती है, KPMG से कॉल आती है, यूसुफ अदल से आती है, BDO से आती है, GT से आती है, आपने ये कहना है कि जी मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है, मैंने आपके पोर्टफोलियोज देखे, आपके पास इतने लिस्टेड क्लाइंट्स हैं। ठीक है, आप एक टॉप 10 फर्म या बिग फोर ऑडिट फर्म का पार्ट है और आपके पास बड़े क्लाइंट्स हैं, और जब आपके पास बड़े क्लाइंट्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ज्यादा अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होंगी कि मैं अपनी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्किल्स को प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकूंगा। ये एक अच्छा आंसर है। ये आंसर नहीं कि आप बिग फोर हो तो इसलिए मैं आना चाह रहा हूं। भाई मैं बिग फोर हूं तो तुम क्यों आना चाह रहे हो। मैं इसलिए आना चाह रहा हूं बिकॉज मुझे ज्यादा अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, ये जो हमारे पास चीजें होती है ना, ये हमारे पास हो गए, ये पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरा आपका जो इंटरव्यू होगा वो 3 चीजें असेस कर रहा होता है, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड योर टेक्निकल स्किल। सही है, आपकी अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है, आपकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या आप टीम मेंबर हैं, क्या आप मोटिवेटेड हैं, क्या आपकी जिंदगी का कोई मकसद है। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो आप ऑडिट करेंगे कैसे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने अपने आंसर में करना है। सेकंड चीज इज द कम्युनिकेशन। इन सारी चीजों जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो जो एडजेक्टिव वाली बात थी इसका थोड़ा फोकस करना। दूसरी कोशिश ये करें कि जब भी वो आपसे कोई सवाल पूछे तो आपने बड़ा ही प्रिसाइज एंड कंसाइज आंसर देना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। वो आपसे सवाल करता है IFRS 15 रेवेन्यू, यार इसके ऊपर बताओ क्या है, IFRS 15 रेवेन्यू क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहता है। आपने 4-5 मिनट तक आंसर नहीं देना है, आपने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है और आपने कहना है कि मैं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे दूं कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। आपने कहा IFRS 15 एक रेवेन्यू रिकग्निशन का स्टैंडर्ड है जो कि हमें 5 स्टेप मॉडल बताता है कि जिसके तहत रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए, फुल स्टॉप। वो खुद आपसे अगला सवाल करेगा, अच्छा भाई मुझे 5 स्टेप मॉडल तो बताना। तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द 5 स्टेप मॉडल्स, आप उसको 5 स्टेप मॉडल्स बताएंगे। फिर वो कहेगा ये वाला जो स्टेप है इसकी कोई एग्जांपल देना, फिर आप उसको एग्जांपल देंगे। इस तरीके से इंटरव्यू चलता है। वन वे इंटरव्यू कभी नहीं चलता कि आप बोल रहे हैं तो बोले ही जा रहे हैं या वो बोल रहा है तो बोले ही जा रहे हैं। एक दूसरे को असेसमेंट इसी तरीके से होगी। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में आपसे पूछेगा तो वो रिस्क के बारे में कुछ पूछ लेगा, एजर्शंस के बारे में पूछ लेगा, असेसमेंट के बारे में पूछ लेगा, प्रोसीजर्स आपके सामने एक सिनेरियो रख देगा, मुझे बताओ किस तरीके से इसको वेरीफाई करोगे। ऑडिट की कंप्लीट साइकिल क्या होती है, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। थोड़ा सा गोइंग कंसर्न, कैम, एम्फेसिस, रिपोर्टिंग की चीजें पूछ लेगा। आपने उनको बस एक बार गो थ्रू करना है। ये 33% है, रिमेनिंग 66% इज योर कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जी गोरे चिट्टे होने चाहिए और डोले शोले होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट योर इनर कैरेक्टरिस्टिक। आप टीम मेंबर हैं, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप पैशनेट हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपका कोई मकसद है ज़िंदगी का, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। इसके ऊपर काम करें, इन सवालात के ऊपर एक अच्छे से आंसर्स को लिखना स्टार्ट करें। सोचें अपने बारे में कि आपने ज़िंदगी में ऐसा क्या अच्छा किया है। ये भी सोचें कि जब आप फेल हुए थे तो वो उस वक्त क्या माहौल था और आपने किस तरीके से अगली अटेम्प्ट में वाकई में इस पेपर को पास कर लिया, ऐसा क्या किया था। स्ट्रेटेजी का वर्ड यूज़ करें, प्लान का वर्ड यूज़ करें, एग्जीक्यूशन का वर्ड यूज़ करें, असेसमेंट का वर्ड यूज़ करें, मॉनिटरिंग का वर्ड यूज़ करें। सही है, ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन तक आप पूरा ऑडिट रिवाइज कर रहे हैं और पूरे अकाउंटिंग रिवाइज कर रहे हैं। करें, की स्टैंडर्ड्स करें, ज़रूरी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेंगे, आप यकीन करें आप इंटरव्यू को एक्सप्लोर कर लेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।